अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन्स। और आज आपसे मुलाकात हो रही है काफ़ी दिन बाद, और काफ़ी दिन से कोई न्यू व्लॉग नहीं बनाया था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आज मैंने सोचा कि कुछ बना लेते हैं और आप लोगों से दोबारा से बातचीत करते हैं। तो कैसा जा रहा है आप लोगों का वीकेंड? और आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है 12:27, और आज पूरा दिन बारिश होने वाली है। और ये वाला जो वीक है ये समझें आप रेनी है सारा। और अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने और आज हमारा दिन पूरा बिजी है। तो साथ साथ आपसे भी बातें करेंगे और आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे। और अभी हम हैं सनराइज़ हाईवे पे और बारिश हो रही है, लेकिन लोग निकले हुए हैं। और क्योंकि ये हॉलीडे सीज़न भी चल रहा है काफ़ी, इस वजह से भी लोग ग्रॉसरीज़ वगैरह ये वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं क्योंकि पार्टीज़ वगैरह चलती हैं। तो हम भी चलते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं। और ये सिग्नल है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश अच्छी खासी तेज़ है और सुना है कि कल संडे को भी सारा वक्त बारिश ही बारिश है। वेदर काफ़ी चेंज हो रहा है, इस दफ़ा सर्दियाँ काफ़ी लेट आई और दिसंबर में थोड़ा सर्दी पीक पे गई है। और इस दफ़ा रिकॉर्ड भी टूटा है। 2017 में इस तरह की सर्दी थी दिसंबर में कि आपका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो जा रहा था। और इस दफ़ा भी दिसंबर में कुछ इसी तरह का हाल रहा है। लास्ट वीकेंड तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और ऑलमोस्ट लोग ज़्यादातर घरों पे ही थे क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ था। और अभी हम जा रहे हैं, हमने टर्न लिया है सनराइज़ हाईवे से टुवर्ड्स मिल रोड की तरफ। और यहाँ पे भी आप देखें रोड्स खाली ही हैं, वरना इस टाइम पे सैटरडे का दिन हो और दोपहर का टाइम हो काफ़ी रश होता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ कम है, रोड पे ट्रैफिक भी कम है। अब तो मैंने सुना है कि कराची में भी काफ़ी ठंड आ गई है इस दफ़ा, और पाकिस्तान में भी सर्दियाँ ठीक ठाक वाली शुरू हो चुकी हैं। तो वहाँ के लोग भी इस दफ़ा सर्दी का सही से मज़ा ले रहे हैं, वरना हमेशा इंतज़ार में ही रहते थे कि सर्दी आने वाली है, सर्दी आने वाली है। लास्ट ईयर हमने ट्रिप किया था पाकिस्तान का और वहाँ पे बिल्कुल ठंड नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल सा टेम्परेचर था। लेकिन इस बार सुनने में आया, न्यूज़ में देखा है कि वहाँ पे भी अच्छी खासी ठंड आ गई है। और रेनी सीज़न में वैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ग्रॉसरीज़ के लिए निकलना या फिर किसी भी काम के लिए निकलना। बारिश हो रही हो और वो समर के दिन हो तो गर्मियों की बारिश आपको अच्छी भी लगती है और आप जाएँ और एन्जॉय करें बाहर। लेकिन विंटर की रेन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती। आप देख ही रहे होंगे कि किस कदर पेड़ सूख चुके हैं, झाड़ियाँ बनी हुई हैं और अजीब सा ही कुछ लगता है बाहर, सन्नाटा सन्नाटा सा हो रहा है। और इतना ज़्यादा लाइक कोई हलचल नहीं लगती, ऐसे लगता है कि आप बहुत खामोशी में हैं, कुछ बोरिंग बोरिंग सा हो जाता है। बाहर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा करने के लिए आपके पास एक्टिविटीज़ है नहीं। समर डेज़ में आप आउटिंग के लिए जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके पास चारों तरफ ग्रीनरी आ जाती है तो आपको देखकर फ्रेशनेस महसूस होती है। मगर विंटर में ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कॉस्को, और कॉस्को हम आए हैं कुछ ग्रॉसरीज़ के लिए। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पार्किंग इशू रहता है क्योंकि पार्किंग लॉट इनका हमेशा ही फुल रहता है। और अब तो आगे हॉलीडे सीज़न है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं शॉपिंग करने। तो एक दो चक्कर लगाने पड़ेंगे राउंड्स, उसके बाद ही हमें कहीं जाके कोई पार्किंग स्पॉट मिलेगा। आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप में से किस-किस को विंटर सीज़न पसंद है और किसको समर सीज़न पसंद है? पर्सनली मुझे विंटर सीज़न पसंद है, लेकिन विंटर सीज़न में बारिश नहीं पसंद। और आपको कौन-सा वेदर पसंद है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स का हम जवाब ज़रूर देंगे। और सामने अब हमें लग रहा है कि ये गाड़ी यहाँ से निकलने वाली है और फिर ये स्पॉट खाली होगा तो हम लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे साथ हो गया धोखा, हमने गौर नहीं किया कि ये तो व्हील चेयर वालों के लिए पार्किंग स्पेस था। फिर हम आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि कोई और स्पॉट हमें मिल जाए पार्किंग के लिए। वैसे देखा जाए तो आजकल अमेरिका में भी काफ़ी महंगाई हो गई है और
ऑलमोस्ट दुनिया का कोई भी मुल्क हो, सब जगह ही महंगाई हो गई है। कॉस्को पे आएँ आप और होलसेल के लिए, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। हर चीज़ की प्राइस में इज़ाफ़ा हुआ है और वैसे आपको पता नहीं चलता, लेकिन आप जब बिल आपको मिलता है काउंटर पे तो आपको समझ में आता है कि आप जब यही चीज़ें पहले लेते थे तो आपका टोटल क्या होता था और अब टोटल आपका क्या बन रहा है। तो आपको पता चलता है, आपको फ़ील होता है कि वाक़ई में महँगाई हुई है। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई थी। विंटर के क्लोथ्स आए हुए थे और ये मुझे टी-शर्ट्स अच्छी लग रही थी, फैब्रिक भी अच्छा था, स्ट्रेची सा फैब्रिक था जर्सी का। और लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छी, अगर किसी ने शॉपिंग करनी है तो वो आके यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। डील्स आई हुई हैं काफ़ी सारी, और यहाँ पे हुडीज़ वगैरह और विंटर की सारे क्लोथिंग, टाइट्स और पैंट्स वगैरह काफ़ी अच्छा स्टफ़ आया हुआ था और अच्छे डील प्राइसेस में आया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने, किसी ने शॉपिंग करनी है तो इस वीकेंड पे आप जाकर शॉपिंग कर लें। कॉस्को पे काफ़ी ज़बरदस्त डील्स लगी हुई थी। और इसके अलावा यहाँ पे फ्लीस के भी सेट्स आए हुए थे। तो मैंने अब चलते-चलते ये सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी देखी और उसके बाद हम जो बेसिक के लिए आए थे आज, हमें जो अपना सामान लेना था हम उस तरफ चलेंगे। स्वेटर्स वगैरह भी आए हुए थे और जो चीज़ मुझे आज यहाँ पे देखनी थी, स्नीकर्स वगैरह, वो मैं भूल गई जल्दी-जल्दी में। और मैं सिर्फ पैंट्स वगैरह और जीन्स वगैरह देखते हुए आगे की तरफ निकल गई थी। आज हमें क्योंकि टाइम अपना कुछ मैनेज करके चलना था, आगे हमें काफ़ी सारे काम थे, हमें काफ़ी जगहों पे स्टॉप्स लेने थे, काफ़ी जगहों पे डिफरेंट जगहों पे जाना था। तो हमने सोचा कि हम ज़्यादा टाइम यहाँ कॉस्को में नहीं स्पेंड करेंगे, वरना अगर हम कॉस्को आते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा हाफ डे चला जाता है अगर हम सब चीज़ों को डिटेल में देखने जाते हैं। और इस पे भी मैं आपके लिए एक दिन दोबारा से जो डील्स आती हैं इनकी भी वीडियोस बनाऊंगी। और यहाँ पे ये कलर मुझे हुडी का बहुत पसंद आ रहा था और कलर्स बहुत ज़बरदस्त आए हुए थे और मेरा जो फ़ेवरेट कलर था वो मुझे नज़र आ चुका था। लेकिन अभी बस मैं आप लोगों के लिए थोड़ा-थोड़ा सा बनाया और ये काफ़ी अच्छे स्टफ़ पे थी पैंट्स जो थी विंटर के लिए। तो किसी ने अगर ग्रैब करनी हो तो वो जल्दी से जाके ग्रैब कर ले यहाँ से, इससे पहले कि स्टॉक एंड हो जाए, क्योंकि यहाँ का सामान बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे डायसन्स के काफ़ी न्यू जो प्रोडक्ट्स आए हुए हैं वो आए हुए हैं और प्राइसेस आप देख लें सामने, और इनकी प्रोडक्ट्स यहाँ लगी हुई थी। और अगर आप लोगों ने ये डायसन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हुए हैं और न्यू प्रोडक्ट्स जो आए हैं इनके, अगर आपको कैसा लगा और इनके रिव्यूज़ अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे तो हमें आसानी होगी और फिर हम भी सोच सकते हैं लेने के लिए और ट्राई करने के लिए। कॉस्को में सब चीज़ें क्वांटिटी वाइज़ आपको अच्छी मिल जाती हैं। अगर आप दूसरे स्टोर से लें तो क्वांटिटी कम होती है और प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ से आपको ये है फ़ायदा होता है कि आपको क्वांटिटी वाइज़ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे अभी देखें आप कि ये जो कैस्केड था डिश वॉशिंग सोप जो है, ये आपको $18 में ऑलमोस्ट मिल रहा था, जो कि एक अच्छी प्राइस है और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूब्स होते हैं इसके। और आगे चलते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। आपके घर की पूरी शॉपिंग एक ही जगह से हो सकती है अगर आपने क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है। तो हम बेसिकली यहाँ से सिर्फ वो आइटम्स लेते हैं जो हमें क्वांटिटी में चाहिए, बाकी हम वीकली ग्रॉसरी जो डिफरेंट स्टोर से करते हैं वो हम अलग करते हैं। बाउंस की फैब्रिक सॉफ्टनर शीट्स जो होती हैं, ये आप ड्रायर में ज़रूर यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। खुशबू बहुत अच्छी है इनकी, तो मैं तो ये हमेशा लेती हूँ और कॉस्को में इनका अच्छा पैक मिल जाता है जो काफ़ी दिन आपका यूज़ में आता है। और फिर ये आ गया आपका टाइड लिक्विड डिटर्जेंट, और यहाँ पर ये आपको $20 में मिल रहा है। इसके अगर आप यही चीज़ आप दूसरे स्टोर से ये वाला साइज़ लेंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। और यहाँ से हमने फिर इनके गार्बेज बैग्स वगैरह ले लिए, क्योंकि ये भी रेगुलर यूज़ की चीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ से आपको अच्छा बड़ा बॉक्स मिल जाता है। और सेंटेड वाले यहाँ पे अवेलेबल थे तो अच्छी डील थी, हमने सोचा ये ले लेते हैं यहाँ से। 200 बैग्स आपको मिल रहे हैं ऑलमोस्ट $18 में, जो कि एक अच्छी प्राइस है। 200 बैग्स अच्छी खासी क्वांटिटी, काफ़ी दिन चल जाते हैं। तो
आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह की भी कितनी बड़ी वैरायटी होती है और फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, सारे फ्रेश होते हैं और बॉक्सेस में आपको ठीक ठाक क्वांटिटी में मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से फ्रूट्स लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। और ताज़े ताज़े अनार आए हुए हैं, और अनार किसको पसंद है वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आगे चलते हैं। चॉकलेट्स आई हैं, काफ़ी वैरायटी आई हुई है चॉकलेट्स में। टॉपलर वन, आलमंड एंड हनी। कॉफ़ी का सीज़न है, सर्दियाँ चल रही हैं तो कॉफ़ी की प्राइस, और इसमें आपको 2 पैक मिल रहे हैं बड़े साइज़ के। कॉस्को की जो बेकरी है इसमें सारे आइटम बिल्कुल फ़्रेश होते हैं, फ्रेशली बेक होते हैं। और आपको जो अगर फैमिलीज़ बड़ी हैं तो वो ज़्यादातर प्रेफर करती हैं यहाँ से लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े बड़े बॉक्सेस मिल जाते हैं और उसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको कुकीज़ हो गए, केक्स हो गए, कपकेक्स हो गए, और काफ़ी सारी हर चीज़ जो बेकरी आइटम्स होते हैं वो सभी यहाँ से मिल जाते हैं आपको। ब्रेड्स वगैरह, बन हो गए, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो साथ साथ आप वीडियो में देखते जाएं, मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ चलते चलते। और यहाँ पे न्यू ईयर्स आने वाला है तो उसके लिए केक्स आए हुए थे, और केक्स की काफ़ी सारी वैरायटी आई हुई थी, और चॉकलेट केक बहुत यमी लग रहा था। इसके अलावा नीचे चीज़ केक वगैरह की भी वैरायटी थी। लेकिन और बेकरी आइटम्स पे यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और क्या है, पिज़्ज़ा क्रिप्स, नहीं, स्वीट पोटैटो, शहद के प्राइस $13 ऑलमोस्ट। और ये शहद ले लेंगे यहाँ से, और बस इस लाइन में और कोई काम नहीं है ना, स्प्रेड नहीं लेना है। आलमंड्स चेक करते हैं, आलमंड्स की क्या प्राइस चल रहे हैं आज। 3 पाउंड्स का पैक है ये आलमंड्स का, और इसके प्राइस यहाँ पर अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है। प्राइस हैं इसके $11.79। और इतनी ज़्यादा लाइन नहीं है, जल्दी नंबर आ जाएगा हमारा, लेकिन वैसे देखिए तो काफ़ी रश लगा। और अब हम कॉस्को से फ्री हो गए हैं और चलते हैं पार्किंग एरिया की तरफ। आज हम अंदर अंदर से वॉक कर रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा थोड़ा ब्लूमी सा है। एक घंटे में ऑलमोस्ट हमारा काम निमट चुका है। कॉस्को का टाइम हो गया है 1:30 बज रहे हैं, 1:33। बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही है, और सर्दियों की बारिश, मौसम ठंडा हो जाएगा फिर इस बारिश के बाद दोबारा से। थोड़ा सा बेहतर हुआ था 1-2 दिन से। और अब हम जा रहे हैं मशहूर सेंट्रल एवेन्यू से। बारिश की वजह से आज रोड्स हमें खाली खाली मिल रही है, तो ये एक हमें आज फ़ायदा हो रहा है। तो
दोपहर हो चुकी है, 2 बजने वाले हैं। मौसम के आप नज़ारे देखें और सेंट्रल एवेन्यू पे बहुत सारे तेजी स्टोर्स आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं एलमोंट की तरफ और एलमोंट से हम पहले जाएंगे रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट से खाना पिक करेंगे और खाना पिक करके आगे चलेंगे। और आज आपको मैं सारा रोड ट्रिप करवा रही हूँ और काफ़ी लंबा रोड ट्रिप आज आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मस्जिद भी है और मस्जिद अगर नज़र आई तो कैप्चर कर सकूँ। और आपको यहाँ वैली स्ट्रीट की मस्जिद भी दिखाते हुए चलते हैं। ये आ गई मस्जिद हमजा। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा एलमोंट की तरफ। और फाइनली यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा सा ट्रैफिक मिला है और आपको दिखाती हूँ मैं चारों तरफ से। यहाँ पर भी काफ़ी सारे अभी आपको एलमोंट में देसी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी आ गए हैं और ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के मशहूर रेस्टोरेंट्स कौन कौन से हैं। और एडीज बारबेक्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। थोड़ा और आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे और भी 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं। तो इजी हो गया है। कुछ सालों पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये देखें यहाँ पे एक और मशहूर रेस्टोरेंट चांदनी रेस्टोरेंट और इनका भी हॉल वगैरह काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एलमोंट में एक और मस्जिद है मोहम्मदी मस्जिद और मोहम्मदी मस्जिद के बिल्कुल ही नेक्स्ट आपको बारबेक्यू नाइट मिलेगा और बारबेक्यू नाइट के साथ साथ आपको एक और रेस्टोरेंट भी मिलेगा। अभी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। मेरा गाड़ी टर्न हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा रोड छोटा है यहाँ का और पार्किंग एरिया भी इनका कम है, लेकिन खाना अच्छा होता है। स्पेशली इनकी हलीम बहुत ज़बरदस्त है। और ये बारबेक्यू के साथ ही एक और रेस्टोरेंट भी खुला है, अभी रिसेंटली ही ओपन हुआ है, हलाल ब्रोस कबाब ग्रिल। बस यहाँ पे थोड़ा इनका पार्किंग लॉट छोटा है और रश काफ़ी रहता है यहाँ पे और हमें तो सिर्फ पिक करना है। एलमोंट से अब हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं हैम्पस्टेड की तरफ। और हैम्पस्टेड से हमें 1-2 काम है, चलते हैं और आपको भी ये एरिया रोड ट्रिप में दिखाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज एंजॉय कर रहे हैं, साथ में मसाला फ्राइज। बारबेक्यू नाइट के मसाला फ्राइज बहुत ही मज़े के होते हैं। और आज तो मौसम भी ऐसा है कि इस मौसम में फ्राइज़ की खुशबू आ रही हो रेस्टोरेंट में और फिर हम ना लें, ये हो नहीं सकता। तो ये देखें, ये एरिया आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी
छोटा सा एक मॉल बना, मॉल की तरह ही है समझे आप। यहाँ पे होम डिपो है और टारगेट भी है और काफ़ी सारी यहाँ पे शॉप्स हैं। तो हमें जाना है अभी फ़िलहाल होम डिपो। आज हम ग्रीन एकर्स मॉल के होम डिपो की तरफ नहीं गए, इसलिए कि वहाँ पे जो है हद से ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है और स्पेशली अभी हॉलीडे सीज़न है तो वहाँ तो ट्रैफिक का बुरा हाल हुआ है और कोई रुकता भी नहीं है और वहाँ पे सिग्नल्स लगाए नहीं है, जिसकी वजह से चारों तरफ से ट्रैफिक इतनी बुरी तरह से, जो लोग यहाँ पे रहते हैं और ग्रीन एकर मॉल की तरफ जिनका आना जाना होता है वो बिल्कुल ये बात जानते होंगे कि वहाँ क्या आजकल हशर हो रहा होता है। चारों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए आज हमने सोचा कि हम इधर हेम्पस्टेड की तरफ चलते हैं, यहाँ का इजी रहेगा और काम भी हो जाएगा, टाइम भी सेव होगा साथ साथ। और होम डिपो में जो एक ख़ास खुशबू होती है ना, पेंट्स की और इसकी वुड की फ्लोरिंग की, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। चलते हैं और अपना काम निपटाते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ पर इंतज़ार करते हैं दिसंबर का, क्योंकि दिसंबर में बहुत अच्छी सेल लगती है और अप्लाइंसेस वगैरह आपको अच्छे प्राइसेस में, रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो इस सीज़न में लोग बहुत ज़्यादा इसलिए शॉपिंग करते हैं। समझें ये सीज़न स्टार्ट हो जाता है नवंबर से ही आपकी जो है सेल लगना स्टार्ट हो जाती है और ये जो घर की अप्लाइंसेस वगैरह होते हैं और फर्नीचर वगैरह, इन पे प्राइजेस काफ़ी आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो लोग इंतज़ार करते हैं कि ये वाला सीज़न आए तो फिर वो जल्दी जल्दी से अपने सारी शॉपिंग कर लें और फिर पूरा ईयर जो है फिर वो सुकून से बैठ जाते हैं। और हमें यहाँ लेना था फ्रिज के लिए फ़िल्टर, और फ़िल्टर एक तो इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं फ्रिज के, तो बार बार चेंज करना पड़ता है। और होम डिपो जब भी आते हैं तो दिल चाहता है कि चीज़ों के प्राइस वगैरह देख लें, क्योंकि नेक्स्ट जब आपने कोई भी चीज़ लेनी होती है तो आपको एटलीस्ट अपडेट पता होती है कि किस जगह किस चीज़ की प्राइस क्या चल रही है। होम डिपो हो गया, उसके अलावा बेस्ट बाय हो गया, और 3-4 जगह से आप देख लें और फिर रिसर्च करके अपना प्राइसेस का, और आप पीसी रिचर्ड हो गया, तो ये सब जगहें आप चेक करें, उसके बाद कंपेयर करके आप अपनी जो भी चीज़ लेनी है वो लें। तो हम यहाँ पर देख रहे थे स्टोव्स के क्या प्राइजेस चल रही हैं यहाँ पर। ये भी अच्छा है, ये हम एक ही साइज है। नहीं, इसमें ये सेंटर का भी है बर्नर यहाँ पे। नहीं, ये इरादा है। और ये वाला देखें ग्रिल के, इसमें रोटी वोटी डाल सकते हैं ना आराम से। लेने का है यार। ये चीज़ें डिसाइड करना भी एक मुश्किल काम होता है, समझ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ आके इंसान को इतनी वैरायटी नज़र आती है कि परेशान हो जाता है क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। Either this or this. फ़िलहाल तो चलें नेक्स्ट, इसके लिए अलग दिन आना पड़ता है। अभी चलते हैं, यहाँ पे और भी वैरायटी है। माशाल्लाह देखो प्राइस देखो, माशाल्लाह। इसके ये दूसरी तरीके के हैं, देखो ये घर में नहीं है, साइज बड़ा है। ये देखो ये 5 वाला है। आओ, ये मुझे लग रहा है यहाँ वाले और ऊपर जा रहे हैं प्राइस में। मेजरमेंट्स सही से लानी पड़ेंगी, फिर उस हिसाब से ले सकते हैं। ये भी देखा ना 24
हमारे ना 30 इंच का है, 30 इंचेस बीच में। तो ऐसे ही जिधर जिधर हाँ ये तो इलेक्ट्रिक है। हमारे के इलेक्ट्रिक नहीं चलता है। चलो लेट्स गो, डोंट वेस्ट टाइम। ये सही लिया है ना फिल्टर का हाँ हाँ, ये साइज? सही है। हमारी जैसी वॉशिंग मशीन। हाँ ब्लैक। हमने होम डिपो से ही तो ली थी ये वाली। नहीं, हाँ, रिपेयर का काम करना आसान हो जाता है जब आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हो, तो होम डिपो बेस्ट है। यहाँ आएँ, यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, फिर आप उसको यहाँ से लें और उसके बाद आप यूट्यूब से वीडियोस देखें और अपना काम खुद करें। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग भी कर सकते हैं और कुछ नई चीज़ें सीख भी सकते हैं। तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ पे अभी मैं देख रही थी, मुझे यहाँ पे सेल्फ एडेसिव टाइल्स चाहिए थे, तो ताकि फ्लोर रिन्यू कर सकूँ थोड़ा-सा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए और कोई अच्छी वैरायटी। तो यहाँ से मैंने सब कुछ ले लिया था जो मुझे चाहिए था, और अब हम चलते हैं चेकआउट की तरफ, और चेकआउट की तरफ मैं वीडियो बंद करने लगी हूँ। और अब हो गए हैं दोपहर के 2:40 और हम निकल रहे हैं होम डिपो से। होम डिपो का काम हमारा हो गया है कंप्लीट, और कुछ इस तरह का वेदर हो रहा है अभी इस वक्त। क्यों निकल रहे हैं, लाइन में रहना। चलते हैं। अब आपको मैं हेम्पस्टेड से क्रॉस आइलैंड पार्कवे की तरफ का रूट दिखाऊंगी। और हेम्पस्टेड का ये रोड भी काफ़ी लंबा था, तो मैंने फिर इसको टाइम लैप्स में बनाया है। आप मिलते हैं आपसे क्रॉस आइलैंड पे। छुट्टी आने वाली है, वीकेंड का इंतज़ार होता है, और वीकेंड आता है तो फिर इतने सारे काम जमा हो जाते हैं कि वीकेंड का पता ही नहीं चलता कि वीकेंड कहाँ गुजर गया। अभी आप हमारे साथ सुबह से मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि हम सुबह निकले थे 12 बजे घर से, और अब दोपहर हो चुकी है, लेकिन काम है कि ख़त्म नहीं हो रहे। अभी हम जा रहे हैं, हमें थोड़ी सी ग्रॉसरीज करनी थी, मीट वगैरह लेना था, तो चलते हैं मीट लेते हैं। और मैं आपको ये बता रही थी कि इस तरह से अमेरिका में वीकेंड्स आते हैं और गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, लाइफ बहुत बिजी हो गई होती है। और यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं हिल साइड की तरफ। हिल साइड पे सारे स्टोर्स मौजूद हैं जहाँ से आपको देसी ग्रॉसरी आसानी से मिल जाती है। वैसे तो अब हमारे वैली स्ट्रीम में भी काफ़ी देसी स्टोर्स ओपन हो गए, लेकिन एक आदत सी बन गई है हमें हिल साइड से लेने की, तो हम वहीं जाते हैं और वहीं से अपनी ग्रॉसरी करते हैं ज़्यादातर। आज वेदर की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक कम है, वरना इस जगह पे इतना ट्रैफिक होता है कि स्लो गाड़ियाँ चलती हैं, जिसकी वजह से रोड सिकनेस भी हो जाती है कभी कभी तो। और रोड सिकनेस से याद आया कि आप लोग बताइए कि आप में से किस किस को लॉन्ग रूट्स पे ट्रैवल करना पसंद है बाय कार, और किस किस को रोड सिकनेस होती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर आप उसके लिए क्या रेमेडी लेते हैं और क्या आप कोई अपनी ट्रिक्स लगाते हैं कि आपको रोड सिकनेस ना हो। अगर आप फॉल के सीज़न में यहाँ से गुजरें तो फिर भी आपको थोड़े सीनिक व्यूज़ मिलते हैं, कलर्स चेंज हो रहे होते हैं लीव्स के। समर में आए तो आपको थोड़े से फूल नज़र आ जाते हैं, तो आपको रोड पे कुछ अच्छा लगता है, कुछ देखने को मिलता है। लेकिन अभी विंटर में तो कुछ भी आपके इंटरेस्ट का नहीं होता, बस आप गाड़ी में बैठ के बोर हो रहे होते हैं।
अब हम टर्न हो रहे हैं हिलसाइड एवेन्यू पे, जाएंगे लाइक 3-4 ब्लॉक आगे, and then we will get to the halal store, buy some gosh and some meat, and we will see you there. नहीं, The weather is still raining और बारिश भी हो रही है बहुत, अभी तक शाम तक रात तक होएगी। अजीब मौसम है। गरीब नहीं है, हैं? अजीब क्यों है? ये हिलसाइड आने में भी की रोड भी अच्छी बनाई है, लाइक पूरी रेनोवेट की है, प्लेन बनाए हैं सब। प्लेन बनाया तो फिर झटके क्यों लगे? वो पेवमेंट करे थे। स्मूथ क्यों नहीं चल रही गाड़ी? देखें, सही नहीं बनाई, सही काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, सही काम होना चाहिए। न्यू रोड बनी है और फिर भी मुझे लग रहा है पैचेस बने हुए हैं जगह जगह। रोजी आ गया हमारा हलाल मीट की दुकान, देसी मार्केट आ गया है। देसी मार्केट नहीं आया, अल हबीब आया। और एक और मुश्किल तरीन काम, यहाँ पे पार्किंग ढूंढना। सामने नहीं है, सामने खाली है ना, नहीं आएगी। और यहाँ पे भी पार्किंग लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स की वजह से बहुत ज़्यादा रश रहता है। अल हबीब है इस लाइन में, देन पटेल है, और इसके अलावा भी आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं और साथ साथ बार्बर शॉप्स वगैरह भी हैं और लेडीज़ सैलून भी है, तो काफ़ी रश रहता है इस एरिया में भी। और And this area is full of desi look, our Indian, Pakistan, Bangladeshi. You will find variety. वैरायटी, मिक्स कल्चर। थोड़ी देर खड़े हो जाओ, फिर ही पार्किंग मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ये ले लेते हैं, यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। मसाले, और मुझे कौन सा मसाला लेना था, मैं सोच रही हूँ मुझे निहारी मसाला और ये वाले केक रस बहुत अच्छे होते हैं। और आगे भी दिखाती हूँ, काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पे। और कौन यहाँ से फ्रीज़र से मुझे कुछ नहीं लेना है। आटा ले लिया हमने यहाँ से, यहाँ से हमने लेना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये उठा लो ज़रा। एक ही बॉटल, और बॉटलें कहाँ हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट की? जिंजर गार्लिक ख़त्म हो गए क्या? लगता है इनके पास ख़त्म हो गए। और यहाँ से मैंने सारे मसाले भी ले लिए, हल्दी, मिर्ची, नमक सब ले लिया था। और उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रोज़न में सारी वैरायटी मिल जाएगी रोटियों में।
हर किस्म की रोटी पराठे सब मिल जाएंगे यहाँ पे। मैरिनेटेड हुआ हुआ आपको चिकन, मीट, फिश सब मिलेगा। ये आप सिर्फ घर ले जाएं और कुक करें। मलाई बोटी, टिक्का बोटी सब पे मसाला लगा हुआ है। इसके अलावा आपको कीमा मसाला भी मिल जाएगा और उसको भी आप सिर्फ ले जाएं और पकाएं। इसके अलावा आपको ये मसाला भी बहुत मज़े का, ये भी ट्राई करें कभी। और अब मैं जा रही हूँ पटेल की तरफ। अल हबीब से हमारी ग्रॉसरी हो चुकी है। बारिश तेज़ हो रही है और ठंडी ठंडी बूंदें जो पड़ रही है ना। यहाँ से टमाटर ले लेते हैं। टमाटर आज मुझे ज़्यादा रेड रेड नहीं नज़र आ रहे, लगता है कि टमाटरों का कलर भी थोड़ा मिक्स ही हुआ है, लेकिन ले लेते हैं, अब क्या करें, अभी मूड नहीं हो रहा कहीं और जाने का। और यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स आपको फ्रेश मिल जाती है। ये आ गया पुदीना, कड़ी पत्ता, हर चीज़ ही आपको यहाँ से आसानी से मिलती है। फ्रेश रोज़मेरी मैरी मुझे बहुत दिन से तलाश थी और आज ये मुझे नज़र आ गई है। और ये हरा धनिया, आज हरा धनिया नहीं, मेथी मैंने लास्ट वीक ही ली है। मेथी नहीं, पालक। पालक कितनी लिए? 2 लिए ना? सही है। नहीं, वो बड़ा लौकी खा लो एक। हाँ ये सही है। पर्पल गोभी। रोटी नहीं ना, रोटी नहीं चाहिए। ड्रम एक पंच लो खाली। नहीं हार्ड हो रही। नहीं मुझे नहीं चाहिए, कड़वा था, लास्ट टाइम मैंने खाया था। और अब हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और अब टाइम हो रहा है 3:39 और हम जा रहे हैं घर की तरफ। और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा रहा है, इसका मतलब है कि बारिश थोड़ी देर में बहुत तेज़ होने वाली है। तो चलते हैं और अब आपको वापसी का रास्ता दिखाते हैं, क्रॉस आइलैंड टू वैली स्ट्रीम तक का। और इस वेदर में ग्रॉसरी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा सैटरडे संडे दोनों दिन ही बारिश थी तो हमने सोचा अब कोई चांस नहीं है तो आज ही कर लेते हैं, काम निपटा देते हैं। और इस दफ़ा वीकेंड पे इस तरह से बारिश आ गई और फिर लास्ट वीकेंड जब था तो उसमें भी राइड्स वगैरह देखने जाने का कुछ प्लान था, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया था क्योंकि लास्ट वीकेंड बहुत ज़्यादा लो फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा था। तो दिसंबर कुछ इसी तरह गुजर गए सारे वीकेंड्स, और कभी ठंड ज़्यादा हो रही है तो कभी बारिश आ रही है। और अब नेक्स्ट वीकेंड जो आएगा वो न्यू ईयर्स में होगा, नया साल शुरू हो जाएगा।
जनवरी में ही कहीं घूमने फिरने जाएंगे और आपको भी कहीं लेके जाएंगे, आपको भी कुछ नया दिखाएंगे। फ़िलहाल तो दिसंबर ऐसे ही निकल गया मौसम की वजह से। देखते हैं कि आज इस टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल है। मोस्टली अगर आप इस टाइम पे आए हैं यहाँ क्रॉस आइलैंड पे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और स्टक हो जाते हैं आप। आपका टाइम कहीं नहीं जाता, आधा एक घंटा निकल जाता है आपका। लेकिन अभी तो ट्रैफिक ठीक है, चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। कुछ रह तो नहीं गया ना, सब ले लिया ना। और आज देखें यहाँ पे लाइट्स भी जल्दी ऑन कर दी हैं, सारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। इस साल वैसे दिसंबर में 2 दफ़ा स्नो हुई न्यूयॉर्क में और मुझे बहुत इंतज़ार था कि स्नो हो और स्नो ऐसे टाइम पे हुई दोनों दफ़ा कि मैं जो है उसको एंजॉय नहीं कर सकी। एक दफ़ा आधी रात में हो गई 3 बजे, तो स्नो का टाइम पता ही नहीं चला और मैं सोती रह गई। और दूसरी दफ़ा जब हुई वो इतनी लाइट स्नो थी कि वो सुबह-सुबह में बिल्कुल लाइट सी स्नो हुई, तो पता ही नहीं चला। जब बाद में हमने पर्दे हटाए खिड़की के तो पता चला कि भाई बाहर स्नो हो चुकी है। तो इस तरह 2 दफ़ा। अब आगे इंतज़ार है, देखें जनवरी में क्या होता है। जनवरी में अगर स्नो आ गई तो फिर मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी दोबारा से और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। वैसे इस वक्त स्नो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, दूसरे स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई है इस दफ़ा और लोगों ने काफ़ी वीडियोस डाली हैं और मैंने देखी भी हैं सबकी वीडियोस, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा है कि इतनी ज़्यादा स्नो हो गई है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है जब आप सुबह-सुबह उठो और आपने इतनी सारी स्नो हटाना हो घर के सामने से। पहले जाने के लिए आपको सारी स्नो साफ़ करनी पड़े, तो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है वो भी। और स्नो साफ़ करना इतना आसान काम नहीं होता, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। और स्नो जब गिर रही होती है उस वक़्त इतना ठंडा नहीं महसूस होता, लेकिन जो रात में टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है उसके बाद जब आप सुबह में उस स्नो जो रात भर में जमा हुई होती है और सुबह साफ़ कर रहे होते हैं, वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इतना ईज़ी टास्क नहीं होता और काफ़ी जो है लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। तो मैंने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस भी देखी जिसमें लोग कह रहे थे कि बस ये अब स्टॉप हो जाए स्नो और अब ना हो, क्योंकि वो थक चुके थे सफाई कर कर के। तो यही है कि हर चीज़ अगर आप एक लिमिट में हो तो ही अच्छी लगती है, अगर लिमिट क्रॉस करने लग जाए तो फिर आपको वो चीज़ तकलीफ़ देने लगती है। तो इसी तरह ज़िंदगी में भी आपको हर काम एतदाल से करना चाहिए। इसी के साथ ही अब हमारा एक आखिरी काम है, फार्मेसी की तरफ जा रहे हैं, दवाइयाँ पिक करनी थी। और आप सबको नया साल मुबारक हो एडवांस में, क्योंकि अब 2-4 दिन ही रह गए। तो आप सबको हमारी तरफ से नया साल मुबारक हो और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आने वाला साल आप सबको ढेरों खुशियाँ दिखाए। हमें दे इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।